अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोलार शाही किचन में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ शाही किचन से शाही रेसिपी काजू की ग्रेवी। आप चिकन मटन बीफ की ग्रेवी खा खा कर बोर हो चुके हैं तो आप इस तरह से एक बार बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार आप यही बनाकर खाते रहेंगे। आप अपने घर वालों को इस तरह से काजू की ग्रेवी बनाकर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ये रेसिपी किस तरह से बनाते हैं देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं बनाने जा रही हूँ 150 ग्राम काजू की ग्रेवी। आप इस तरह से 150 ग्राम काजू ले लीजिए। चलिए अब हम इसका मसाला देख लेंगे। देखिए आपको कौन सी भी ग्रेवी बने तो आप चिकन मसाले की पैकेट इस तरह से ले लीजिए। ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी। मैगी मसाले की पैकेट ना 2 ले लीजिए। आप आपके पास कौन सी कटोरी हो कटोरी से मेजर करके आप इस तरह से ये कटोरी फुल आप प्याज ले लीजिए। देखिए बारीक इस तरह से काट लीजिए। ये कटोरी फुल आप दही ले लीजिए। देखिए आप इस तरह से फुल ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके चिल्ली सॉस टमाटो सॉस फुल इस तरह से ले लीजिए। स्पेसी मसाले आप ये स्पून से ले लीजिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा होंगे। फुल को तो आप इस तरह से ले लीजिए। कस्तूरी मेथी भी आप फुल इस तरह से ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके पूरे मसाले ले लीजिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा होंगे। काजू ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी। 1 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप धनिया पाउडर ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप चाट मसाले का पाउडर ले लीजिए। 3 टेबल स्पून आप रेड चिली सॉस ले लीजिए। 3 टेबल स्पून आप टमाटो सॉस ले लीजिए। 3 टेबल स्पून आप चिकन मसाले का पाउडर ले लीजिए। 3 टेबल स्पून आप कस्तूरी मेथी ले लीजिए। हाफ टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर ले लीजिए। देखिए आपको कौन सी भी ग्रेवी बने तो आपको नाटी पंडू बिल्कुल भी मत डालिए। फार्म के पंडू डालिए। ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी। देखिए आपको ये साइज़ के पंडू है तो एक 12 पंडू डालिए। मीडियम साइज़ के पंडू है तो एक 15 पंडू डालिए। 20 काजू ले लीजिए। 4 इलायची ले लीजिए। आप 5 लौंग ले लीजिए। दालचीनी के छोटे पीसा इस तरह से ले लीजिए। झुल्ली के सूरत के 2 मिर्चा ले लीजिए। ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। आप कौन सी ग्रेवी पकाए तो अभी आपको झुल्ली के सूरत के इस तरह से मिर्चा डालिए। ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। आप ये स्पून से मेजर करके तेल भी घी ले लीजिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा होगा। देखिए फुल को तो आप इस तरह से डालिए। 15 टेबल स्पून आप तेल ले लीजिए। 10 टेबल स्पून आप घी ले लीजिए। मिक्सी का जार लेकर आपके जार में कितने पंडू मारते हैं आप उतने पंडू डाल लीजिए। पंडू इस तरह से बारीक काट कर डालकर होने के बाद आप 2 झुल्ली के सूरत की मिर्चा इस तरह से डाल दीजिए। लौंग दालचीनी इलायची डाल दीजिए। आप 20 काजू डाल दीजिए। 1 कटोरी फुल आप दही डाल दीजिए। चलिए अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए आपको इस तरह से 100% भी बारीक पीस लीजिए। एक बोल लेकर आप पूरा मसाला इस तरह से पीस पीस के डाल लीजिए। आपको ग्रेवी का मसाला इस तरह से रेडी करके होने के बाद आप पकाने के लिए जाइए। कौन से पैन में पकाती हूँ वो पैन लेकर फुल लांच करके आप तेल डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल डालकर होने के बाद आंच को फ़ौरन स्लो कर दीजिए। स्लो करके आप काजू डाल दीजिए इस तरह से। काजू आप सिम आंच करके तलिए। फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए आप बीच बीच में इस तरह से मिलाते रहिए। काजू का कलर इस तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप निकाल लीजिए। ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी। देखिए आपको काजू का कलर इस तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप निकाल लीजिए। काजू आप तल तल के एक प्लेट में इस तरह से नीट निकाल के रख लीजिए। काजू तलकर होने के बाद आप वही तेल में ये कटोरी फुल आप प्याज डाल दीजिए। प्याज डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर होने के बाद आंच को फ़ौरन फुल कर दीजिए। आप बीच बीच में आप इस तरह से मिलाते रहिए। मेन आप यहाँ पर देखिए आप कौन सी ग्रेवी बने तो भी प्याज का इस तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप मसाला डालिए। ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी। देखिए प्याज का कलर इस तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप मसाले डाल दीजिए। चलिए अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून आप लहसुन का पेस्ट डालिए। 1 टेबल स्पून आप अदरक का पेस्ट डालिए। पीसा हुआ मसाला भी डाल दीजिए। चाय के कप से हाफ कप पानी डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून आप नमक डालिए। पूरे मसाले इस तरह से डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। फुल आंच करके पकाइए। सिम आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। टाइम देख लीजिए। टाइम देखकर 10 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। देखिए आपको 10 मिनट के अंदर आकर आप एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए, नहीं तो आपकी पूरी ग्रेवी जल जाएगी। इस तरह से मिलाकर फिर से आप पकने के लिए रख दीजिए।
चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 10 मिनट होने के बाद आप आँच को फ़ौरन सिम कर दीजिए। एंड तक भी आप सिम आँच करके पकाइए, फुल आँच बिल्कुल भी मत कीजिए। एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर होने के बाद मेन आप यहाँ पर देखिए आप कौन सी ग्रेवी पकाए, तो इस तरह से गाढ़ी होने के बाद आप मसाले डालिए। आपके मसाले बिल्कुल भी जलेंगे नहीं। चलिए अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। 1 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर डालिए, 1 टेबल स्पून आप चाट मसाले का पाउडर डालिए, 1 टेबल स्पून आप धनिया पाउडर डालिए, 3 टेबल स्पून आप चिकन मसाले का पाउडर डालिए, 3 टेबल स्पून आप रेड चिली सॉस डालिए, 3 टेबल स्पून आप टमाटो सॉस डालिए, 3 टेबल स्पून आप कस्तूरी मेथी डालिए, हाफ टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर डालिए, मैगी मसाले के पैकेट आप मैजिक 2 डाल दीजिए। पूरे मसाले इस तरह से डालकर होने के बाद लास्ट में आप 10 टेबल स्पून आप घी डाल दीजिए। डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। एंड तक भी आप सिम आंच करके पका लीजिए, फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। आप पूरे मसाले अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए आपको इस तरह से मिलाकर होने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए, नमक और तेज़ टेस्ट करके डाल लीजिए। उसके बाद में आप चाय के कप से 1 कप पानी डाल दीजिए। डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाकर आप टाइम देख लीजिए। टाइम देखकर 10 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। देखिए आपको 5 मिनट के अंदर आकर देखकर आप ग्रेवी को अच्छी तरह से मिला लीजिए, नहीं तो आपकी पूरी भी ग्रेवी जल जाएगी। इस तरह से मिलाकर होने के बाद फिर से 5 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 10 मिनट होने के बाद आप एक बार ग्रेवी को अच्छी तरह से मिला लीजिए। मेन आप यहाँ पर देखिए आप कौन सी ग्रेवी बने, तो आप इस तरह से गाढ़ी बनाइए। आपकी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इस तरह से ग्रेवी गाढ़ी होने के बाद आप तले हुए काजू डाल दीजिए। पूरे काजू इस तरह से डालकर होने के बाद काजू और ग्रेवी को हल्के हाथों से मिला लीजिए। आप इस तरह से मिलाकर होने के बाद आंच को फ़ौरन बंद कर दीजिए। बंद करके आप तब का तब सर्व मत कीजिए। 5 मिनट के बाद में सर्व कीजिए, दम होके और भी टेस्टी लगेगी ग्रेवी। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 5 मिनट होने के बाद आप सर्व कर लीजिए। देखिए माशाल्लाह कितनी टेस्टी बनकर है काजू की ग्रेवी। घर में ही आप रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी काजू की ग्रेवी घर वालों को बनाकर दीजिए। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे, आपको बार बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह काजू की ग्रेवी कितनी टेस्टी बनकर है। आप ये रोटी के जोड़, खाने के जोड़ आप अपने घर वालों को, बच्चों को इस तरह से बना कर दीजिए। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे, आपको बार बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। आप इस तरह से मसाला डालकर एक बार आप अपने घर वालों को बना कर दीजिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। आप काजू की ग्रेवी को इस तरह से मसाला डालकर बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।